हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशील कुशवाहा मैथ्स पे। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे महत्वपूर्ण सूचकांक 2023 के इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस 2023 काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसको पूरा देखिए। जिन बच्चों का दिल्ली पुलिस और आपका SSC GD या भविष्य में और भी एग्जाम्स जो लगे उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 40वीं रैंक है। ये भारत की जो आपको ग्रोथ दिख रही होगी स्टार्टिंग से ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो इस बार जो ग्रोथ है वो 40वीं है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें, फैक्ट ये है कि सूचकांक में शीर्ष देश कौन से हैं, मतलब शीर्ष 3 देश कौन से हैं। स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है, उसके बाद स्वीडन है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसको जारी करता है वो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग में भारत किस स्थान पे है, तो ये 56वें स्थान पे। ऑप्शन नंबर इसका डी याद रखना है। वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग में भारत 56वें स्थान पे है। फ्रेंड्स, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें, साल 2022 में भारत की रैंक 52वीं थी। सूचकांक में शीर्ष 3 देश स्विट्जरलैंड पहले पे, लग्जमबर्ग दूसरे पे और आइसलैंड तीसरे पे। इसका जारीकर्ता जो है वो जारीकर्ता इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। ये रैंक जो है 126वीं रैंक है भारत की। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, 126वीं है। तो इसे याद रखना। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उन्हें देख लेते हैं। भारत 126वां स्थान रहा है जो 2.314 अंक से है। सूचकांक में पहला स्थान आइसलैंड का है जिसका 1.124 है। सबसे आखिरी स्थान जो है अफगानिस्तान का है, 163वां। तो ये आपको याद रखना है। तो सूचकांक में पहला आपको याद रखना, पहला है आइसलैंड और भारत की रैंक जो है 126वीं रैंक है, ये आपको याद रखना है। इसका जारी करता है, तो जारी करता जो है वो है न्यूयॉर्क अमेरिका। इसको न्यूयॉर्क अमेरिका जारी करता है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में डेनमार्क शीर्ष पे रहा है। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। IMD वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस, ये आपको याद रखना है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40वें स्थान पे है। जारी करता इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है और ये स्विट्जरलैंड भी जारी करता है, इसे आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान शीर्ष पे है। तो भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का इसमें स्थान है 127वां। कौन सा स्थान है, 127वां। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में भारत का स्थान 127वां है, ये आपको याद रखना है। ये सूचकांक जो होता है, पहला स्थान इसमें आइसलैंड लिया है। पहला स्थान किसने गेन किया है, आइसलैंड ने किया है। जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, स्विट्जरलैंड से संबंध है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में
कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो सिंगापुर ये सबसे शीर्ष पे है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। इसमें भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक 80 नंबर पे है। भारत की रैंक क्या है? 80 नंबर पे है। ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। और इसका जो जारी करता है सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट जो है अफगानिस्तान का है। ये जो रैंक जारी की जाती है वो किस देश का पासपोर्ट सबसे महंगा है, महंगे वाले को फर्स्ट प्राइस दिया जाता है, फर्स्ट स्टेप दिया जाता है, पहले नंबर पे रखा जाता है, और जिसका सबसे सस्ता होता है उसे सबसे लास्ट में रखा जाता है। अपने भारत का जो इंडेक्स में है वो आपका इसमें देख सकते हैं, जो इंडेक्स का इंडिया का है वो 80 नंबर में स्थान है, तो अपने देश का भी सस्ता है। फ्रेंड्स हेनले पासपोर्ट इंडेक्स शीर्ष स्थान पे जो है वो जापान है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पे कौन है? जापान है। भारत इस स्थान के साथ 85वां है। ये भी आपको याद रखना है। इसमें दो जारी किए जाते हैं, एक Q1 जारी किया जाता है, एक Q2 जारी किया जाता है। जो आपका जो दिया गया था 80 वाला वो Q2 है और ये जो है Q1 है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाली देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? तो फिनलैंड सबसे शीर्ष स्थान पे। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स फिनलैंड का औसत जीवन मूल्यांक 7.804 है। बर्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत 126वें स्थान पर है। इसमें भारत का औसत जीवन मूल्यांकन 4.03% है। सबसे निचले स्थान पर अफगानिस्तान है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं विश्व प्रेस सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ये भारत की जो रैंक है वो 161वीं रैंक है। ये भी आपको याद रखना है। कौन सी रैंक है? 161 नंबर पे। कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे का है, आखिरी स्थान उत्तरी कोरिया का है और जारी करता है विदाउट बॉर्डर्स। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 165 देशों की रैंकिंग में किस स्थान पर रहा है? विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत 165वें देशों में रैंकिंग में किस स्थान पे रहा है? तो भारत की जो सिचुएशन है वो किस स्थान पे है? तो ये जो स्थान है आपका सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 87 स्थान पे है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंकिंग शीर्ष 3 देश हैं। सबसे पहला रैंकिंग में कौन आएगा? सिंगापुर आएगा, फिर हांगकांग आएगा, फिर स्विट्जरलैंड आएगा। रिपोर्ट जारी करता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में क्रिप्टो को ज़मीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो ये पहले स्थान पे रहा है। ये आपको याद रखना है। ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थान कौन है? वैश्विक जो रैंकिंग है उसमें शीर्ष स्थान है भारत का, नाइजीरिया दूसरे स्थान पे है और वियतनाम तीसरे स्थान पे है। रैंकिंग जारी करता है चैनालिसिस। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में जारी यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग भारत में स्थान क्या है? तो भारत का जो स्थान है रैंकिंग में
तो ये 30वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 30वां। ये आपको याद रखना है। पढ़ते नेक्स्ट और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 के 8वें संस्करण के अनुसार भारत 40.8 समग्र स्कोर के साथ 2023 में 30वें स्थान पर रहा है। रैंकिंग में शीर्ष 3 देश हैं स्विट्जरलैंड, कनाडा और दूसरे स्थान पे है स्वीडन और तीसरे स्थान पे है स्वीडन। फिर से याद करिएगा, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है, कनाडा दूसरे स्थान पे है और स्वीडन तीसरे स्थान पे है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? चुनावी लोकतंत्र 2023 में भारत का स्थान है 108वां। तो ये आपको याद रखना है, 108वां भारत का स्थान है। सूचकांक में पहला स्थान किसका है? तो सूचकांक में पहला स्थान है डेनमार्क का। और जारीकर्ता कौन है? बी डेम इंस्टीट्यूट है। ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो ये तिब्बत को मिला है। किसे मिला है? तिब्बत को। ये जो इमेज है आप देख सकते हैं, किसको मिला? तिब्बत को मिला। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिण सूडान और सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर है। भारत का स्थान 66वां है। ये भी आपको याद रखना है। जारी करता है फ्रीडम हाउस। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक आतंक सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कितने स्थान पे है? तो ये है, आपको याद रखना है, 13वें स्थान पे है। भारत जो वैश्विक आतंक सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन सा है? 13वां स्थान है। तो सबसे पहला किसका स्थान है? इस रिपोर्ट के अनुसार आतंकवाद से प्रभावित देशों में अफगानिस्तान पहले स्थान पे है, बुर्किना फासो ये दूसरे स्थान पे है, सोमालिया तीसरे स्थान पे है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में प्रभावित में भारत किस स्थान पे रहा है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? फ्रेंड्स ये 8वें स्थान पे रहा है। ऑप्शन इसका बी आप याद रखेंगे। इमेज में आप देख सकते हैं, ये जलवायु परिवर्तन सूचकांक को शो करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कोई भी देश पहले 3 रैंक में नहीं आया है। डेनमार्क 7.9.61 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा है। आखिरी स्थान ईरान का रहा है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पे आया? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इस पहले स्थान पे इंदौर है। ये आप देख सकते हैं, इंदौर सिटी का स्वच्छ सर्वेक्षण पहले स्थान पे कौन है? इंदौर है। फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में 187 अंकों के साथ इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में पहले स्थान पर रहा है। शीर्ष 3 शहर कौन है? इंदौर है, आगरा है और ठाणे है। ये भी आपको याद रखना है। इसके जारीकर्ता कौन है? इसके जारीकर्ता हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में भारत की जो रैंक है वो 67 रैंक है। ये भी आपको याद रखना है। भारत की रैंक कौन सी है? 67 रैंक है। ये याद रखना है। सूचकांक में पहला स्थान है स्वीडन का। जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच है। ये जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट
वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दासता वाला देश कौन सा है? तो ये दासता वाला देश है उत्तर कोरिया। ये आपको याद रखना है, उत्तर कोरिया वैश्विक दासता सूचकांक में शीर्ष पे है। बढ़ते हैं आगे। अधिकतम दासता प्रसार वाले देशों में उत्तर कोरिया सबसे ज़्यादा पहले पे है। इटरिया ये दूसरे पे आएगा। मोरिटानिया ये तीसरे स्थान पे। सबसे कम प्रचलन वाले देश हैं स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है और जर्मनी है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो ये शीर्ष स्थान पे केरल राज्य है। ये आपको याद रखना है। तो केरल राज्य शीर्ष स्थान पे। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार केरल में 79% सांसदों के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सांसद शामिल हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके। ये आपको याद रखना है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके। बढ़ते हैं आगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो यह है इस बार भारत के 91 यूनिवर्सिटियों को द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जगह मिली है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर 201 रैंक के साथ भारत के शीर्ष स्थान पर शीर्ष संस्थान बना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर 2001 रैंक के साथ भारत का शीर्ष संस्थान बन गया है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? तो ये अमेरिका पे पास है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो है अमेरिका के पास है। इमेज में आप देख सकते हैं किसके पास कितनी पावरफुल आर्मी है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। दुनिया में सबसे कम शक्तिशाली सेना किसके पास है? भूटान के पास है। इसके पास दुनिया में सबसे कम परमाणु ऊर्जाएं हैं, सबसे कम शक्तिशाली है। नेक्स्ट वैश्विक लिवेलिटी सूचकांक 2023 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पे है? सबसे अच्छा रहने के योग्य ये बेना ऑस्ट्रेलिया का है। ये सबसे ज़्यादा रहने योग्य स्थान है, इसे आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इस सूचकांक में 4 भारतीय शहर नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु एशिया प्रशांत शहरों में 45वें से 50वें स्थान पर रहा है। दुनिया का सबसे कम रहने योग्य दमिश्क है, सीरिया की राजधानी। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशियाई देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? बेहतर इंटरनेट के मामले में ये है 6वीं। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो दक्षिण एशिया में भारत के 43% के कुल स्कोर के साथ 6ठे स्थान पे है। दक्षिण एशिया में पहला स्थान भूटान का है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक भावना सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे रहा है? तो ये टोरंटो। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है, टोरंटो शीर्ष स्थान पे रहा है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है?
तो ये डेनमार्क है। डेनमार्क पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष पे रहा है, ये आपको याद रखना है। भारत का स्थान 180 सबसे कम स्कोर 18.9 है। ये सूचकांक जारी करता है एल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय, ये दोनों जारी करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे जीता है? तो इंदौर ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसने जीता? राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार, तो ये इंदौर ने जीता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट शहरों के बीच अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सूरत और आगरा को दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है। देखते हैं आगे, तो नेक्स्ट है, केंद्रीय शासित प्रदेश में प्रथम स्थान किसका है? चंडीगढ़ का है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक बाघों की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ये जो आपको दिख रहा है इमेज में, ये बाघ की फोटो दिख रही होगी, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो अगला है, इस रिपोर्ट के अनुसार बाघों की सबसे बड़ी आबादी 785 मध्य प्रदेश में है। इसके बाद कर्नाटक में है 563 और उत्तराखंड में है 560 और महाराष्ट्र में 444 है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है तमिलनाडु। कौन रहा है शीर्ष पे? तमिलनाडु। ये भी आपको याद रखना है। तो शीर्ष स्थान पे रहा है तमिलनाडु। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी हिमालय राज्यों में पहला स्थान किसका है? उत्तराखंड का है। पहाड़ी राज्य हिमालय में पहला स्थान किसका है? उत्तराखंड का है। छोटे राज्यों में पहला स्थान किसका है? गोवा का है। केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान जम्मू कश्मीर का है। ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बन चुका है? ये अपना देश भारत बन चुका है। दुनिया में सबसे अधिक आबादी किसकी हो गई है? भारत की हो गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुंच गई है, जबकि चीन की आबादी 142.57 करोड़ है। रिपोर्ट जारी करता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है न्यूयॉर्क। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42वां रहा है। ये आपको याद रखना है। भारत का स्थान कौन सा रहा है? 42वां। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में अमेरिका पहले स्थान पे रहा है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पे रहा है। फ्रांस तीसरे स्थान पे रहा है। ये भी आपको याद रखना है। जारी करता है यूएसए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में जारी लघु सिंचाई योजना की छठी गणना की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लघु सिंचाई योजना किस राज्य में है? तो ये सबसे लघु सिंचाई योजना उत्तर प्रदेश राज्य में है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में समझते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 17% लघु सिंचाई योजनाएं स्थित हैं। लघु सिंचाई योजना से आशय सिंचाई के उन साधनों से है जो लगभग 2000 हेक्टेयर भूमि को कवर करते हैं। इसको जारी करता है जल शक्ति मंत्रालय। ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2023 में IQAir द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे है? ये बात दुनिया की कही गई है। तो यहाँ पे दुनिया में आएगा आपका इंडोनेशिया। कौन आएगा? इंडोनेशिया, जकार्ता। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और कुछ इसके बारे में और फैक्ट समझते हैं। इंडोनेशिया के जारीकर्ता में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण
शुष्क मौसम और मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं है। लगभग हर समय समय जकार्ता की हवा इंडेक्स PM2.5 रहती है, जो सांस के लिए काफ़ी हानिकारक है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष स्थान पे रहा है? ग्लोबल स्टार्टअप में तो कौन है? सिलिकॉन वैली अमेरिका। ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है, सिलिकॉन वैली अमेरिका। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। भारतीय शहर बेंगलुरु का स्थान 20वां है। जारीकर्ता जीनोम है। ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में सिप्री द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं? तो सबसे अधिक परमाणु हथियार ऑप्शन नंबर सी है, रसिया के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके पॉइंट्स जो हैं, परमाणु हथियारों की सूची में रूस के पास दुनिया में सर्वाधिक 4,489 परमाणु हथियार हैं। रूस के बाद अमेरिका के पास हैं। भारत के पास में 164 परमाणु हथियार हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो ये भारत जो रहा है 38वें स्थान पे रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पहला स्थान इसमें किसका रहा था? पहला स्थान रहा सिंगापुर का। और जारीकर्ता कौन है? विश्व बैंक जारी करता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? विश्व सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में ये 77वां स्थान हमारा है। तो कौन सा रहा है? 77वां स्थान रहा है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक श्रम लापन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? डेनमार्क शीर्ष स्थान पे रहा है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्थान 65वां है। जारी करता है कौन? ये है व्हाइट शील्ड, ठीक है, अमेरिका, व्हाइट शील्ड अमेरिका। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? 2023 में टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो ये आपको याद रखना है। ये आपका है बेंगलुरु। कौन है? बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर डी सही है, बेंगलुरु भारत। ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान को छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बन गया है? ये भारत अपना बन गया है। जापान को छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक भारत बन गया है। आगे देखते हैं, इसमें दुनिया का शीर्ष स्टील उत्पादक देश कौन है? चीन है। ये भी आपको याद रखना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे है? तो सार्वजनिक परिवहन में वाले तो इसमें सबसे अच्छा जो होगा बर्लिन होगा, जर्मनी का बर्लिन। आपको ये याद रखना है। कौन? बर्लिन, जर्मनी में पड़ता है। ये याद रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, मुंबई इस सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र भारतीय शहर है जो 19वें स्थान पे है। इस सूची में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग दूसरे स्थान पे, जबकि तीसरे स्थान पे जापान की राजधानी टोक्यो तीसरे स्थान पे रही है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में हैं? तो भारत के में सबसे ज़्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखते हैं आगे। पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 7.47 लाख जल संरचनाएं, सिक्किम में सबसे कम है। और जल संरक्षण योजना को लागू करने वाला अग्रणी राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, पानी का टैंक की सबसे अधिक संख्या कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। झीलों की सबसे अधिक संख्या कहाँ है? तमिलनाडु में है। और जारीकर्ता कौन है? जल शक्ति मंत्रालय है। ये भी आपको याद रखना है। पढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो जगनमोहन रेड्डी, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, इनके पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी 510 करोड़ के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास सबसे कम करीब 15 लाख रुपए की संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेंके के वार्षिक दुख सूचकांक के अनुसार दुनिया में सबसे दुखी देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? दुखी में जिम्बाब्वे आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए है दुनिया का सबसे दुखी देश के है ये। आगे देखते हैं, भारत इस सूची में 103वें स्थान पे आता है, अमेरिका 134वें स्थान पे आता है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में सबसे बड़े राज्यों की सूची में कौन राज्य शीर्ष पे रहा है? तो कौन राज्य शीर्ष पे रहा है? केरल शीर्ष पे रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, कुछ बातें सीखते हैं इसके बारे में। छोटे राज्यों में पहला स्थान किसका रहा है? गोवा का। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर का रहा है। जारीकर्ता कौन है? भारतीय खाद्य संरचना एवं मानक प्राधिकरण, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण के द्वितीय के तहत भारत में किस राज्य के 10% मतलब 100% गाँव को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? तो ये तेलंगाना राज्य को किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। कौन सा किया गया? तेलंगाना राज्य को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ODF प्लस गाँव को उच्चतम प्रतिशत वाले राज्यों में तेलंगाना 100%, कर्नाटक इतने पर, तमिलनाडु इतने स्थान पर रहा है। छोटे राज्यों में गोवा रिपोर्ट जारी करता है जल शक्ति मंत्रालय, ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 20 और 21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये सबसे बड़े राज्यों में की अगर बात की जाए तो केरल सबसे राज्यों में सबसे पहले शीर्ष स्थान पे। छोटे राज्यों में त्रिपुरा याद रखना है। छोटे राज्यों में कौन रहा है? त्रिपुरा। केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में शीर्ष स्थान किसका रहा है? लक्षद्वीप का रहा है। ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो ये भारत का स्थान चौथे स्थान पे है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। इन क्वेश्चन को एक बार आप देख लेंगे तो ये आपको 100% याद हो जाएंगे, 100% याद हो जाएंगे। तो आप फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।